एक हमने टेस्टर मंगाया है, ये अल हरमैन का मदीना फ्लेवर है और सबसे प्यारी इसकी झोला। झोला झोला सबसे प्यारा है। ये हम दोनों की मुच्ची। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर्यम्स कॉर्नर। मैं अभी किचन में हूँ और आज का ब्लॉग बस ऐसे मैंने रैंडम ब्लॉग बना लिया। तो मेरी किचन में आज बहुत काम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा मैस देख रहे हैं। तो ये जितना पूरा गंदा फैला हुआ है वो फैला है आरओ की वजह से, क्योंकि आज सुबह क्योंकि कल रात को मेरा आरओ का फ़िल्टर जो है वो ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं बोल सकते, अंदर जो आरओ में फ़िल्टर रहता था वो चोक हो गया था, उससे पानी पास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो रात को ही हमने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोले ठीक है सुबह तक आ जाएंगे। तो वो आने वाले थे 11 बजे, लेकिन 11 बजे ना आके वो 10:30 बजे ही आ गए। इस वजह से मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने नाश्ता वगैरह सब अपना बनाना बंद किया और ये फैल गया पूरा कचरा। इसे साफ़ करना है। और दूसरी बात, ये यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। तो बाबू वहाँ पे खा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बाबू इधर खा रहा है और तो ये देखिए खटिया का हालत। तो पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त है। सब ठीक करना है। तो सबसे पहले मुझे बनाना है नाश्ता। बाबू तो खा रहा है लेकिन मेरा भी नाश्ता बाकी है। और चलिए फिर चालू करते हैं हमारा नाश्ता बनाना, जो कि प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद मेरे को किचन की साफ़ सफाई करनी है और आगे के ब्लॉग में जो होगा आप बने रहिए आगे के ब्लॉग में और देखते रहिए आज कितना काम है मेरा। आज बहुत लेट हो गया था तो मैंने पहले सोचा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम होगा। सबको बहुत भूख भी लगी थी और क्या ना, नाश्ता का टाइम चला जाता है तो फिर खाने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से नाश्ता बना ले रही हूँ। बहुत ही कम तेल में बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी ट्राई करें। यहाँ पे तो मेरा नाश्ता बन रहा है और नाश्ता बनने के बाद पहले खा लेंगे, फिर पूरा काम करेंगे घर का। और ये जो नाश्ता है बहुत ही कम तेल में बनता है, तो अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है तो आप ये नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं जल्दी अपने चैनल पे डाल दूँगी। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। ऐसे बच्चे जिन्हें सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरी सब्जियां ही हैं। गरम गरम खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसके साथ में तैयार ही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर तैयार है ये धनिया पत्ते की चटनी। फिलहाल ये पलट लेते हैं, तो ये जल जाएगी। एक बार एक साइड अगर हो जाएगा ना तो बहुत ही इजीली ये पलट जाता है। जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। तो गैस का फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे कर दिया है। चटनी रेडी है, ये भी रेडी है और ये कुछ बैटर है वो बच गया है, तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। अरे शाम को भी भूख लगती है, खाना रहता है। तो इसे मैं फिर बना के शाम को सबको दे दूँगी, तो इसी के ना टाइम भी बच जाएगा और अपने लिए भी टाइम निकल जाएगा। तो ये 1 2 3 4 4 ये और 4 वो, तो टोटल 8 मैं बना रही हूँ। मुझे पता है आप सब बोलोगे 8 क्यों, 8 क्या तुम अकेले खा जाओगी? तो नहीं, ये मैं अकेले नहीं खाने वाली। मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो वो भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, सब साथ में करके। नाश्ता करके उनको बाहर जाना है, तो फटाफट से नाश्ता करके वो मार्केट चले जाएंगे, थोड़ा काम है। और बाकी फिर मैं घर का काम करूँगी फटाफट। लेकिन पता नहीं फटाफट होगा तो नहीं, मुझे तो लग रहा है लेट हो जाएगा। देखते हैं, पहले ये तो बन जाए। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। केचप बाबू ने खाया था। तो आप लोगों ने देखा ना, ये 1 चम्मच तेल में बन के तैयार हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत कम तेल में बन के तैयार होता है, बहुत ही हेल्दी है। और ये मेरी गंदी आदत है, गैस में थोड़ा भी कुछ गिर जाता है ना तो मैं खाना बनाते बनाते ही साफ करती हूँ। तो ये तो हो गया डन। चलिए फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
हस्बैंड अभी थोड़े बिजी हैं, तो सब हम दोनों को साथ में ही खाएंगे, तो अभी थोड़े बिजी हैं वो, तो जब वो फ्री होंगे तो साथ में ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो नाश्ता तो बना ली हूँ मैं, लेकिन अभी देखते हैं कि कब आते हैं वो। तो अभी नाश्ता जब तक मैं करती हूँ उससे पहले मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं साफ़ करती हूँ फिर मैं मिलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, सुबह उठ के एक बार साफ़ किया था मैंने, लेकिन फिर से ये पूरा गंदा हो गया। तो ये बस साफ़ कर रही हूँ और इसे बाहर फेंकना है, तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और बोल रही हूँ इसे बाहर फेंक दो। तो चलिए फिर ये साफ़ सफाई तो चलती रहेगी। ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पे मैंने आरओ इसलिए चालू किया है कि उन्होंने बोला था, जो भी रिपेयर करने आए थे, कि 1-2 लीटर जो पानी है आरओ का शुरू का, उसे फेंक देना है, क्योंकि नया फ़िल्टर लगा था इसलिए। तो ये सब डन हो चुका है। लास्ट में जितना पानी था मैं पूरा ये पोंछ दे रही हूँ। और आरओ भी मैंने बंद कर दिया है, जितना पानी जाना था वो जा चुका है। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। ओके, तो मैंने साफ़ कर लिया है। अब है जो किचन प्लेटफॉर्म, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, हॉल रूम ठीक करना है, जो बाबू ने पूरा फैला के रखा है। मैं यहाँ पे आई तो थी हॉल रूम ठीक करने, लेकिन हॉल रूम ठीक करते करते मुझे यहाँ पे नाश्ता निकालना पड़ा, क्योंकि भूख लगी थी इनको और इनको मार्केट भी जाना था, इसलिए मैं यहाँ पे नाश्ता निकाल रही हूँ। और यहाँ पे दोनों अब हम बैठ के खा लेंगे नाश्ता। काफ़ी वैसे भी लेट हो चुका था, तो घर पे थे तो सोचे कि साथ में बैठ के ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और खाते खाते फ़ोन में बात भी चल रहा है। ये एक्चुअली पार्सल वाले को कॉल कर रहे हैं, एक पार्सल आना था, तो वो टाइमिंग पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ टाइमिंग में आता है या फिर मैं बाथरूम वगैरह में रहती हूँ तो फिर पार्सल वापस ना चले जाए, इसलिए वो बस फ़ोन करके टाइमिंग पूछ ले रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर मेरा जो भी बाकी काम है सब होगा। तो नाश्ता वगैरह सब हो चुका है हमारा। नाश्ता वगैरह करके अब ये मार्केट जा रहे हैं। ये इस टाइम तक रहते हैं नहीं, इससे पहले ही चले जाते हैं, लेकिन आज आरओ वाले भैया सब आने वाले थे, इसलिए वजह से ये घर पे ही रुके थे। तो अब ये मार्केट चले गए हैं। अब बाकी का यहाँ पे काम हो रहा है मेरा। किसके ऊपर खड़े हो गए आप, गिर जाओगे। तो ये जो ब्लॉक्स वगैरह सब फैला हुआ था पहले, तो इसे मैं ठीक कर रही हूँ। साथ ही साथ बाबू की मस्ती भी चल रही है, बहुत मस्ती करता है। और लॉकडाउन में तो सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मेरा वाला कुछ ज़्यादा ही बदमाश है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स वगैरह सब जमा दिया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ये 1 घंटे बाद फिर आपको खटिया में ही मिलेगा। तो यहाँ पे चादर वगैरह सब ठीक कर ले रहे हैं। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है, सुबह ये काम करना रहता है, लेकिन ये दिन भर चादर वैसे ही रहेगा जैसा बाबू चाहता है। तो कोई नहीं, ये तो हमारा काम है, ये तो करना ही है। तो यहाँ पे सुबह टाइम में एक बार कर देती हूँ, फिर दोपहर को एक बार, रात को एक बार, तो 3-4 बार हो जाता है। तो अब यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। वैसे तो दिन में कई बार झाड़ू लग जाता है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के घर में तो ऐसे होते ही है। यहाँ पे हवा बहुत चलती है, इसलिए मैं एक दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ, कि 2 दरवाज़ा अगर खुला रहेगा ना तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि झाड़ू कोई लगा ही नहीं पाएगा। पूरा कचरा उड़ के इधर उधर घुस जाता है। आप मतलब कोनों से कचड़े निकालोगे और फिर से वो कोनों में जाके घुस जाएंगे, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ इधर। और यहाँ पे बस लग ही चुका है, ऑलमोस्ट सभी जगह झाड़ू हो चुका है। अब बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये सब झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरा पोछा लगा लूँगी। उधर मैं काम में बिज़ी थी और देखिए बाबू क्या कर रहा है। इधर मैं पोछा लगा रही थी, तो पोछा लगाते लगाते मुझे पोछा छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि बाबू को चादर चाहिए ढांकने के लिए। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब मन करे जो भी करने को कर लेते हैं। तो क्या करना, नीचे नहीं ऊपर। देखो मामा पोछा लगाएगी, चलो 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 चलो। लेटो। वैसे अभी आप सो क्यों रहे हो, अभी आप क्यों सो रहे हो? मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या एक्टिंग चल रहा है।
कितना शर्माओगे? अच्छा सो क्यों रहे हो? खांसी हो रही है। अच्छा खांसी क्यों हो रही है? आपका गर्दन लग नहीं जाएगा? अब सही है? ढिशुम ढिशुम। ई। चलो मैं अब फटाफट काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। ऐसे ही होता है, झाड़ू लगाते लगाते बाबू कुछ कर देता है तो दौड़ के उसके पास जाना पड़ता है, या फिर कभी कुछ कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब कोई भी काम मैं आराम से नहीं कर सकती, तो ये चलता ही रहेगा। तो मैंने हॉल का पोछा लगा लिया है, एक और रूम जो था पूजा रूम का हो गया है, बाकी मतलब सभी रूम में पोछा ऑलमोस्ट लग गया है। और ये देखिए बाबू की गाड़ी में उठा के ला रही हूँ, कहीं भी रख देता है। ये रही बाबू की मैजिक कार। और ये रही साइकिल। तो उसकी आदत है इधर साइकिल इधर, मतलब सब जगह वो सामान फैलाता ही रहता है, तो मुझे सब सामान समेट समेट के इधर उधर करना रहता है। घर के सब काम मैं अकेले कर लेती हूँ क्योंकि बाबू बड़ा हो गया, और लॉकडाउन जब था तब ये भी घर पे रहते तो ये बहुत हेल्प करते थे। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि लेट वैसे ही ऑलरेडी मुझे हो चुका है। तो मैंने बस कुकर में दाल दे दिया है, उसमें नमक और हल्दी दे दिया है, और यहाँ पे मैं आधा टमाटर काट के डाल दे रही हूँ। फिर अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके दाल को गैस में चढ़ा दे रही हूँ। तो ये एक सीटी मार देगा, उसके बाद फिर हम उसमें छौंका लगा देंगे, तड़का जो भी है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे तो सब अभी दाल बनने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मैं क्या कर रही हूँ, तब तक जो आर ओ का ऊपर का ढक्कन है, अभी खाना वगैरह बनता है तो तेल के जो छींटे हैं वो उड़ के आते हैं। वैसे तो मैं ढक के रखती हूँ, फिर भी अब खुला है आर ओ, तो फिर मैं सोची हूँ चलो इसको भी धो लेते हैं। तो इसको अच्छे से मैं धो ले रही हूँ, और जो एडेप्टर रहता है उसका भी जो कैप है उसे भी मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। तेल के छींटे तो उड़ के जाते ही हैं, तो मैं इसे धोती रहती हूँ बीच बीच में। तो आज ये मौका मिला है तो इसे धो के मैं इसे अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ के फिर से मैं इसे अच्छे से लगा दूँगी। जिस कपड़े से मैं ढक के रखती थी वो धोने पे डाल दी हूँ, गंदा हो गया था तो वो भी धुल जाएगा। गैस भी अभी ख़त्म होनी थी, गैस ख़त्म हो गई है। कहते हैं ना जब लेट होता है, पूरी तरफ से लेट होता है, गैस ख़त्म हो गई, मुझे गैस चेंज करना है। आई मीन सिलेंडर ख़त्म हो गई है, सिलेंडर ख़त्म हो गई तो मुझे चेंज करना, फटाक से मैं चेंज करती हूँ। दाल चढ़ाई हूँ तो आधे में रुका हुआ है। तो मैं किचन में काम ही कर रही थी, सिलेंडर वगैरह चेंज कर रही थी, तो तब अचानक से मुझे आवाज़ आया। ये देखिए पीछे जो जंगल था, मतलब हमारे बालकनी से दिखता था, वो पूरा जंगल कट रहा है। पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा या जो भी है। तो अब ये हरियाली नहीं दिखेगी, पूरा मतलब सूखा ही हो जाएगा। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद कुछ काम चलेगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जो भी है, बहुत ही अच्छा हवा आता था, और ठंडी में तो मतलब ठंडी में तो हवा आता था, गर्मी में बहुत अच्छा लगता था। तो देखा आप लोगों ने क्या चल रहा है बाहर। तो ये ना मेरे को लग रहा है शाम तक पूरा ये जंगल साफ़ हो जाने वाला है। हरियाली देखने की आदत थी, अब वो आदत ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन बंजर ज़मीन। और ये देखो, मैंने कहा था ना बच्चे कितना काम बढ़ाते हैं। मैंने अभी पूरा साफ़ किया था और ये पूरा अभी गिरा दिया। क्या कर रहे थे आप? टॉफ़ी? क्या टॉफ़ी? टॉफ़ी मतलब जो वहाँ रहता है। ये आप क्या कर रहे हो, क्यों गिरा बेटा? तो अभी मेरे हस्बैंड तो इतनी जल्दी आने नहीं वाले, वो मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे तक आएंगे। तब तक तो मेरा खाना वगैरह रेडी हो जाएगा, लेकिन टाइम है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ी हड़बड़ कर रही हूँ क्योंकि क्यों कर रही हूँ मैं इसलिए इतना हड़बड़ कर रही हूँ क्योंकि आज एक पार्सल आने वाला है। तो अगर मैं बाथरूम में रही तो वो पार्सल वापस चला जाएगा। तो हाँ, क्या हुआ, इसलिए थोड़ा हड़बड़ी है, कोई नहीं, हो जाएगा काम। इसको पता नहीं ट्राइपॉड के साथ इतना क्यों खेलता है।
चलिए फिर मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर से। जिस पार्सल की मैं बात कर रही थी वो आ गया है और इसका टेस्टर लिया है। अच्छा, इसका अनबॉक्सिंग भी चालू हो गया है। एक हमने टेस्टर मंगाया है, ये अल हरमैन का मदीना फ्लेवर है। और ये आप सोच रहे होंगे ये सब क्या होता है, ये अतर के ये फ्लेवर अतर है। है, ये अल रिहाब के 2 अतर है, एक एवेन्यू एक ब्लैंक। तो बोले तो अवेंटस क्रीड का क्लोन है, सेम टू सेम 99% बजट रेंज में है। इसको इत्र बोल लीजिए, अतर बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए। हमारे पास इतने हो गए हैं कलेक्शंस कलेक्शन। अगर आप पूछेंगे कि इत्र और परफ्यूम में क्या फ़र्क है, तो इत्र ये रहता है कि इत्र एक्चुअली ये एसेंशियल ऑयल है फ्लावर्स के, जो हमारे इंडिया से ओरिजिन हुआ था, राजा मुगलों के ज़माने में लगाया जाता था। और परफ्यूम क्या है, उसमें केमिकल मिक्स रहते हैं, अल्कोहल मिक्स रहते हैं। तो ये अपनी चीज़ है जो हमारे इंडिया से ओरिजिन हुई है। और बाबू बहुत एक्साइटेड है इसे सब टच करने में, इसे बहुत मज़ा आता है। ये एवेन्यू था ना एक हमारे पास शायद? नहीं, हमारे पास सिल्वर था। सिल्वर एवेन्यू लेकिन था ना वो सिल्वर का था। नहीं ऐसा नहीं नहीं, कुछ था। सिल्वर फ्लेवर था। मुझे तो ये सब समझ नहीं आता, बस मुझे इतना समझ में आता है कि लगाना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है खुशबू। किसी दिन हम दोनों, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है नहीं अतर के बारे में। ये मदीना, ये है मदीना बहुत अच्छी टेस्टर खुशबू है। है। ये कैमरा टेस्टर 60 रुपीज। दिखाओ। हाँ, खुशबू खुशबू दे दो उसको। ये टेस्टर है। कैसा है आप भी देख लीजिए। हाँ, सबसे प्यारी इसकी झोला। झोला सबसे प्यारा है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, मैं जहाँ से मंगाया हूँ वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने एक स्टार्टअप चालू किया है। वो क्या करते हैं, कैमरा टेस्टर आप ले सकते हैं जिसका कॉस्ट 60 रुपीज़ है। काफ़ी महंगी आती है, 400 रुपये। जिसे फ्लेवर पसंद आए तो फिर वो बोतल के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो एक्चुअली ये टेस्टर बोल के चीज़ें बाकी आपको ऑनलाइन या कहीं मिलेगी। ये अल हरमैन का अतर है, यूएई कंपनी, उसका फ्लेवर है मदीना। मैं पागल हो जाऊंगी। अल हरमैन यूए कंपनी मदीना। ये देखो, ये इसमें एक्चुअली टेस्टर बॉटल जो आती है रोल ऑन नहीं आती, इतनी छोटी, ये स्टिक वाली बॉटल। ये स्टिक बॉटल है और इसमें आपको रोल ऑन रहेगा। ओके, तो ना किसी दिन पूरा महक गया है, इसलिए टेस्टर मंगाया। अच्छी है इस ना? टाइप की खुशबू है ये। अगर अच्छी लगेगी तो फिर ज़्यादा मंगवाएंगे साथ में। ये हमारा चल जाएगा एक साल। एक साल चल जाएगा हमारा, टेस्टर का। क्योंकि हम बहुत सारे हैं ना। कैसी है खुशबू? अच्छी है। अब पापा ये कैसे है? पैकेजिंग खुली कि नहीं, इतनी अच्छी खुशबू है, पूरा घर में खुशबू आ गई है। सुगीज ई मॉल, ये यूट्यूब में भी मिलेगा। किधर है? साइड में सुगीज ई मॉल। अच्छा ये। और आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट से सस्ता है। अच्छा, इस साइट में ज़्यादा सस्ता आपको मिलेगा और आप इससे परचेस कर सकते हैं। इसको सुखा देता हूँ। आप भी देखिए खुशबू कैसी है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस इसका फ्रेगनेंस। रेट क्या है? पापा से पूछो उसका रेट क्या है। यूट्यूब में चैनल का क्या नाम है? क्या नाम है यूट्यूब? इसी नाम है, सुगीज ई मॉल ना। तो आपको ये जो ये है, ये साइट है, ये चैनल है, इनका वेबसाइट है सुगीज ई मॉल, और इसी नाम से भी यूट्यूब में चैनल है। आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस वेबसाइट का, हमने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया ना, फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मुझे तो ये सब पता नहीं रहता है, ये ज़्यादा यूट्यूब में देखते रहते हैं। और जब से हमने अतर लगाना शुरू किया है तब से हम परफ्यूम भूल ही चुके हैं। और दूसरी बात, ये जो साइट है, ये इसकी खासियत मुझे ये लगी कि प्रीपेड है। पहले आप पेमेंट करिए, उसके बाद ही मतलब वो ऑर्डर जो भी है आपका भेजते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने ही पेमेंट कर दिया था। हमारे टाइम पे जब हमने ऑर्डर किया तो उन्होंने ही पेमेंट कर दिया था। और पेमेंट करने के बाद उन्होंने कहा जब हमको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा हम चेक कर लेंगे, अगर सब सही है तब हम फिर 50 रुपये लग रहे थे, उन्होंने बचा के दिए। हाँ, 50 रुपये लग रहे थे ऑर्डर करने में, लेकिन उन्होंने बचा दिया। तो फिर हमने बाद में पेमेंट किया तो हमारे 50 रुपीज़ बच गए। तो बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे हैं। जो हमने अतर का ऑर्डर दिया था वो हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी दे सकते थे। तो हमने रेट वगैरह भी देखा तो उसमें थोड़ा मतलब
रेट का डिफरेंस था, उसमें थोड़ा ज़्यादा था। और ये जो साइट में हमने ऑर्डर दिया था यूट्यूब से, मतलब देख के जो चैनल पे कॉल वगैरह करके कांटेक्ट दिया था, तो उसमें थोड़ा कम था। और हमें चाहिए था न्यू फ्लेवर में टेस्टर वगैरह जो रहता है 1 ml के रहते हैं, उसे हम पहले टेस्ट कर सकते हैं कि खुशबू पसंद आएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत थोड़े कॉस्टली रहते हैं। 1 ml आई थिंक 60 रुपीज़ का था, तो इसलिए, लेकिन बहुत अच्छी लगी खुशबू। और अभी इतने सारे हमारे पास है, और मैंने सोचा भी है कि हम फिर सेपरेट में सिर्फ अत्तर का अलग से एक, मतलब हमारे पास कितने हैं, अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे अत्तर के ऊपर। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं परफ्यूम से हटके। और यहाँ पे बाबू की मस्ती जारी है। गया हम आ गए हैं, हमारा लंच वगैरह सब फिनिश करके हमारा लंच हो चुका है और बाबू खेल रहा है। डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है ना खाने के बाद, है ना। तो ये देखिए कुछ घंटों के अंदर ही पूरे पेड़ वगैरह कट चुके हैं, और ये अभी कैसे लग रहा है, देखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो गाइज़ अभी सब हमारा डन हो चुका है लंच वगैरह, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब बाबू को नीनी करनी है। नहीं पापा, और अगर ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा तो ये नीनी नहीं करेगा। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसका बस ये बालों के साथ खेलता रहता है। मुच्छी बना, बालों की मुच्छी कैसे बनती है? नो। तो एक टाइम था जब मेरे बाल इतने रफ और ड्राई हो गए थे, और अभी फिर से ठीक हो गए हैं। नहीं। अच्छा मुच्छी, अच्छा रुको 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 रुको, अभी मुच्छी बनाएंगे। बाबू की मुच्छी और मम्मा की मुच्छी। रुको रुको रुको, हिलना नहीं, हिलना नहीं। ये हम दोनों की मुच्छी। तो एक दिन हम अतर के भी कलेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन वो मैं अकेले नहीं दिखा पाऊंगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पापा की, क्योंकि पापा को सब पता है, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। उनको पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, और मुझे नाम भी अच्छे से याद नहीं होता है। तो फिर गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। और क्या करना है आपको पता है ना क्या करना है? अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। Till then